Hello friends. Hello. Hello friends. I am Deepika Agrawal and I qualified UGC NET by self study and I want to share my authentic notes, my handwritten notes for for make your study easy to qualify the UGC NET in visual art very easily. Okay, so I will share the question paper of June and December 2022. Okay, and we will discuss it a very deeply manner. Okay, first question is निम्नलिखित कृतियों को सही क्रम में लगाइए. ओके, सही क्रम में लगाना है. तो फर्स्ट इज़ द पासिंग ऑफ शाहजहाँ. और देखिए आपको नोट्स जो भी मिलेंगे बायलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. ओके, फर्स्ट इज़ द पासिंग ऑफ शाहजहाँ. सेकंड इज़ अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता. फोर्थ इज़ रिक्लाइनिंग नायर लेडी. ओके, एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ रिक्लाइन नायर लेडी. फिफ्थ इज़ अवलोकितेश्वर और फिफ्थ इज़ बाबर नामा. इन 5 जो हमें कलाकृतियाँ दी हुई हैं इनको हमें सही क्रम से लगाना है. ठीक है, तो हम पहली कृति लेते हैं द पासिंग ऑफ शाहजहाँ, जो कि 1902 में अविंद्रनाथ टैगोर ने बनवाई थी. ठीक है, अविंद्रनाथ टैगोर ने बनवाई थी. और इसकी द पासिंग ऑफ द शाहजहाँ की लोकेशन कहाँ पे है? विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता. ओके फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेयर दिस पेंटिंग द पासिंग ऑफ शाहजहाँ इज़ लोकेटेड. इट इज़ लोकेटेड इन विक्टोरिया मेमोरियल कैलकाटा. एंड और इसका थीम क्या था? स्वदेशी. ओके, थीम क्या था? स्वदेशी. और शाहजहाँ आप जानते हैं मुग़ल राजा थे, किंग ऑफ मुग़ल थे, और उन्होंने ताजमहल बनवाया था. ठीक है. सेकंड इज़ अस्त्र प्रज्ञा पारमिता, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, एंड इट इज़ रिटन इन 5th century 50 नॉट 15 5th century पाल शैली में है. इसका अर्थ है द परफेक्शन ऑफ विजडम इन 8000 सूत्रा. इसका मेन मीनिंग क्या है? ये भी मीनिंग पूछा जा सकता है UGC नेट में. ठीक है, तो अष्ट सहस्त्र त्रिका प्रज्ञा पारमिता का अर्थ क्या है? द परफेक्शन ऑफ विजडम. थर्ड इज़ रिक्लाइनिंग नायर लेडी, और ये किसके द्वारा? 1902 में ही राजा रवि वर्मा ने बनाई है. लेडी, जो लेडी बनाई गई हैं इसमें रिक्लाइनिंग नायर लेडी में, इंदुलेखा फ्रॉम मलयालम नॉवल की जो एक्ट्रेस हैं मलयालम नॉवल की इंदुलेखा, इन्होंने इसमें पेंटिंग बनाई है. इंस्पायर्ड बाय माने ओलंपिया. माने की जो पेंटिंग्स थी ओलंपिया. ओके, एंड माने किस मूवमेंट से रिलेट करते हैं? इट इज़ रिलेटेड ऑन द इम्प्रेशनिज्म. ओके, तो उनकी जो ओलंपिया पेंटिंग थी उसी से ये रिलेट करती है रिक्लाइनिंग नायर लेडी. और फोर्थ है हमारी अवलोकितेश्वर. ये आपको पता ही है अवलोकितेश्वर. इट इज़ वेरी फेमस पेंटिंग ऑफ अजंता. चीन में फीमेल नाम है गुंजैन. चीन में इसका फीमेल है, ये डाइटी है, फीमेल डाइटी है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या था? बुद्ध भगवान के रूप में दिखाया गया है. और इसमें क्या है? ये इनका नाम है गुंजेलिन. ओके, ये 12th century का है. और देखिए अब है हमारी, ये हम 2 से 7वीं शताब्दी तक बनवाया गया था. फिर है हमारा बाबरनामा. बाबरनामा मरने के बाद फिरदौसी मकरानी ने बाबरनामा क्या? ड्विलिंग इन पैराडाइज. इन्होंने लिखा इसे जब बाबर की डेथ हो गई. ड्विलिंग इन पैराडाइज पर्शियन इन ट्रांसलेट का, पर्शियन में से ट्रांसलेट करा अब्दुल रहीम खाना ने. ओके, बाबरनामा को पर्शियन में किसने ट्रांसलेट करा? अब्दुल रहीम खान ने लिखी है ये चुगताई तुर्की में. फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी इन इस्लामिक आर्किटेक्चर. एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी इन इस्लामिक आर्किटेक्ट लिटरेचर, एंड दैट इज़ बाबर नामा रिटन बाय बाबर. लेकिन उनके मरने के बाद फिरदौस मखानी ने इसे फिर से लिखा था ड्विलिंग इन पैराडाइज. अब 1598 में से लिखा गया. ओके, अब हम इन्हें लाइन से लगा लेते हैं. देखिए ये जो हमारी द पासिंग ऑफ शाहजहाँ है, और ये जो ये है रिक्लाइनिंग नायर लेडी, इनका दोनों का एक ही है 1902. लेकिन मेजॉरिटी के हिसाब से कि राजा रवि वर्मा हमारे बड़े हैं और अविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हमारा 1871 में हुआ है और राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में हुआ है. इस रिगार्डिंग हम क्या करेंगे? इसमें जो UGC नेट ने माना है रिक्लाइनिंग नायर लेडी को फर्स्ट नंबर पे रखा है, द पासिंग ऑफ शाहजहाँ को नीचे रख दिया है. तो अगर हम इसे सही कालक्रम से लाएंगे तो सबसे पहले कौन सी बनी है हमारी पेंटिंग? सबसे पहले हमारी अवलोकितेश्वर आएगी सबसे नंबर 1 पे. सेकंड पे आएगी हमारी अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, है ना, जो कि 5वीं शताब्दी की है. इसके बाद आएगी हमारी बाबरनामा.
बाबरनामा है हमारी 1598 की। फिर आ जाएगी हमारी रिक्लाइनिंग नायर लेडी एंड देन द पासिंग ऑफ द शाहजहां। इसमें केवल जो हमारा क्वेश्चन में जो मेन था केवल द पासिंग ऑफ द शाहजहां और रिक्लाइनिंग नायर लेडी में ही कन्फ्यूज़न क्रिएट था, और जो यूसीजी ने किसे माना है, रिक्लाइनिंग नायर लेडी को पहले बनाया है ये माना है, और पासिंग ऑफ शाहजहां जो पेंटिंग है ये बाद में बनाई है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड को देखिए, आपको जो मैं आपको ये नोट्स हैं ये मेरे अपने खुद के हाथ से लिखे हुए हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। आप इन्हें करेंगे और आपको ये यूजीसी नेट में सही में बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, नाम गाबोज स्कल्पचर वर मोर। ये नाम गाबो जो स्कल्पचर्स हैं, वेस्टर्न स्कल्पचर्स हैं, इनके स्कल्पचर्स में हमें क्या चीज़ मिलती है? फर्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शन बेस्ड है इनके स्कल्पचर। सेकंड इज़ काइनेटिक इन नेचर है, मतलब मूवमेंट बहुत है इनके स्कल्पचर्स में। थर्ड इज़ जियोमेट्रिक एब्स्ट्रैक्शन है, जियोमेट्रिक है इनके शेप, एब्स्ट्रैक्शन जियोमेट्रिक है। और फोर्थ है रिलीवेंट टू द इंडस्ट्रियलाइज्ड कल्चर, या इनके जो स्कल्पचर्स हैं वे किसके जैसे हैं? इंडस्ट्रियल कल्चर की तरह हैं। इनका ये जो मूर्तिकार है नाम गाबो, इनका जन्म हुआ था 1890 में और इनका डेथ हो गया था 1977 में। इनके जो स्कल्पचर्स हैं, इनका फेमस स्कल्पचर है रिवॉल्विंग टॉर्सियन। और इनके स्कल्पचर में क्या क्या मिलता है? कंस्ट्रक्शन बेस्ड भी है इनके स्कल्पचर, काइनेटिक इन नेचर भी हैं, ज्योमेट्रिक एब्स्ट्रैक्शन भी है। लेकिन इनके स्कल्पचर्स में रिलीवेंट एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड कल्चर नहीं मिलता है। सेकंड देखिए, डंप पेपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इज डंप पेपर। ये यूजीसी नेट में कितनी बार पूछा जा चुका है? ये कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है अब तक। डंप पेपर इज़ यूज्ड फॉर पेंटिंग ऑफ इंटेग्लियो। डंप पेपर मतलब आर्ध पेपर, आर्ध भीगा हुआ पेपर, नम पेपर, ठीक है। इससे पहले जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था तब ये पूछा गया था कि इंटेग्लियो में हम किस तरीके का पेपर यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर था डंप पेपर। अभी मैं आगे कराऊंगी, आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन भी इसी तरीके का। लेकिन इसमें क्या है, संकीर्ण एरिया वाले जिसमें छोटा स्पेस होता है, ठीक है ना, उभार के बनाते हैं इंटेग्लियो का, आपको प्रोसेस पता होगा, उसमें कैसा पेपर यूज़ होता है? डंप पेपर। फोर्थ देखिए, वुमेन रिक्लाइन कॉम्बिंग हर हेयर, वुमेन कॉम्बिंग हर हेयर इन द फेमस स्कल्पचर ऑफ विच स्कल्पटर। वुमेन कॉम्बिंग हर हेयर, ये किसने बनाई है? ये किसने बनाई है? आर्ची पेंको जी ने बनाई है। ये स्कल्पचर है और ये पेंटिंग किसमें है? ब्रोंज में बनी हुई है। किसमें बनी हुई है? ब्रोंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 5, विच स्कल्पचर इज मेड द मॉन्यूमेंट स्कल्पचर क्रिस्ट द रेडमियर इन रेन्यू दी जेनेरियो ब्राज़ील। किसने बनाया था ये क्रिस्ट द रेडमियर स्कल्पचर? ये स्कल्पचर मूर्ति है और इसमें जो मूर्ति है उसमें हाथ उसके सीधे हैं, ठीक है। ये किसमें? सोप स्टोन में बनी हुई है ये मूर्ति, और ये 98 फीट बड़ी है मूर्ति। ये किसने बनाई है? लैंडियोव्स्की ने बनाई है। किसने बनाई है? इट्स आर्किटेक्चर इस स्कल्पचर इज लैंडोस्की ने बनाई है। मटेरियल है इसका रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट एंड सोप स्टोन, ओके। रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट एंड सोप स्टोन 1931 में बनाई है। 2007 में 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड के अंदर ये गिनी जाती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 6 इज, ये वे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। इन इंडियन एस्थेटिक भावा इंक्लूड्स, इन इंडियन एस्थेटिक जो भारत का सौंदर्य शास्त्र में भाव में क्या आता है? भाव में क्या आता है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, रस निष्पत्ति, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्थायी भाव। मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, उनको आइडेंटिफाई मतलब इतना डिस्क्राइब करने की नीड नहीं थी, ये आप पहचान लेंगे, कोई हार्ड नहीं है। भाव हमने पढ़े हैं ये। स्थायी भाव, भाव हमारे 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव। ये मैंने इंक्लूड कर दिया। संचारी भाव जिससे हमारी रस निष्पत्ति होती है, ठीक है। और आपको पता ही होगा भाव कितने होते हैं हमारे, जल रस होते हैं, है ना। 3 है वैसे भाव, लेकिन रस हमारे 9 होते हैं, ठीक है। और रस सिद्धांत किसने दिया था? भरत मुनि ने दिया था, ठीक है। और उसको मॉडिफाई किसने करा था? फिर मॉडिफाई इज डन बाय अभिनव भारती, है ना, अभिनव गुप्त। नेक्स्ट है कोलोजल। कोलोजल स्कल्पचर क्या होते हैं? जो विशाल स्कल्पचर होते हैं, ठीक है, जो बहुत बड़े होते हैं। कोलोजल स्कल्पचर इस टर्म विच डोनेट्स द साइज ऑफ स्कल्पचर। जो कोलोजल स्कल्पचर होते हैं वो कैसे साइज होते हैं? ओवर द लाइफ साइज। लाइफ साइज क्या हो गया? हम हो गए जैसे, तो हम हो गए, लाइफ साइज हो गया। उससे भी जो बड़े होते हैं वे स्कल्पचर्स कैसे कहे जाते हैं? वे लाइफ साइज स्कल्पचर कहे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला है, चूज द करेक्ट
चूज द करेक्ट लैटरनल पार्ट ऑफ कंदरिया महादेव टेम्पल एट खजुराहो। अब इसमें पार्श्व हिस्सा जो इसके कंदरिया महादेव टेम्पल आपको पता है खजुराहो में है, ठीक है। बाहरी से ऊपर की ओर लगाना है कि मंदिर में जब हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा। तो देखो इसके ऑप्शन दिए हुए थे, मंडप, गर्भगृह, महामंडप, अंतराल और अर्धमंडप। तो देखो जब हम एंट्री करेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या पड़ेगा, सबसे पहले अर्धमंडप आएगा जो छोटा पार्ट होता है, फिर मंडप आएगा, ठीक है, मंडप के बाद महामंडप आएगा, देन अंतराल और गर्भगृह। अंतराल क्या होता है, महामंडप और गर्भगृह के जो बीच में जो छोटा सा गैप होता है उसको हम बोलते हैं अंतराल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द जैन तीर्थंकर जिन्होंने एक प्रतिमा शास्त्रीय विशेषता के रूप में नागफन धारण किए हुए हैं। एक जैन तीर्थंकर जिन्होंने अपने ऊपर नाग धारण कर रखा है, मतलब उनके सिर के पीछे से है, जैसे प्रभामंडल के उसमें, तो कौन है, वे पार्श्वनाथ हैं, ठीक है। इनका जो हमारा वो है कि मतलब तीर्थंकरों को हम करते हैं, जैसे महावीर का सिंह है, पार्श्वनाथ का क्या हो गया, नाग हो गया। अगला है, विक्टर एंड रोस्टर आर टू मेन वेज ऑफ सेविंग आर्ट। क्या सेविंग आर्ट, फोटोग्राफिक इमेज एंड डिजिटल इमेज। विक्टर और रोस्टर जो ये दो टर्म्स हैं, ये किस में यूज़ की जाती है, फोटोग्राफिक में। किस में यूज़ की जाती है, फोटोग्राफिक इमेज एंड डिजिटल इमेजेस, ठीक है। 11th क्वेश्चन आज हम केवल 10 ही करेंगे। ये एक 11th बहुत इजी सा है और ये क्वेश्चन पता नहीं यूजीसी नेट में कितनी बार पूछा गया है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। डिटेल्ड आंसर ऑफ 14 ईयर्स, ये एक छोट स्कल्पचर है, बहुत ही देखिएगा, बहुत अच्छा स्कल्पचर है ये गूगल पे। ईयर इज़ द ओनली एग्जिबिटेड स्कल्पचर ऑफ विच आर्टिस्ट, किस आर्टिस्ट का है ये, किसका है, एडगर देगा का, एडगर देगा का है, बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट है। और फ्रेंड्स वी विल कंटिन्यू टुमारो। मैं आपके सामने रोज़ाना थोड़े से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाती रहूँगी और आप अपनी पढ़ाई ऐसे ही कंसिस्टेंसी में बनाए रखें, वीडियो देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है नेट के रिगार्डिंग, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यू विल आस्क इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।